खुदाम की तारीफ, उसके नाम की तमजीद और उसकी प्रस्तिश करते हैं, क्योंकि सारी सिताइश बुजुर्गी के लायक वही खुदाए कुदूस है, वही जुलजलाल लश्करों का खुदा है, जो अपने लोगों के लिए जंग लड़ता है, जो अपने लोगों को फतह बख्शता और फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। आए उस खुदाए कुदूस की पाक हजूरी में हम चलें और एक कोर्स गाएंगे हालेलुया का। उसके बाद हम खुदा के कलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रेज धीमी आवाज में उसको पुकारना शुरू करेंगे।
अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनके कलाम के दुआ करेंगे। कादिर मुतलक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरी तारीफ, तेरी तमजीद और तेरी प्रस्तिश करते हैं। हम तेरे लोग, तेरी चरागाह की भेड़े हैं खुदावंद, और तू अपनी भेड़ों को चराना जानता है खुदावंद। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ आज के तेरे जिंदा पवित्र कदूस कलाम के लिए, जो आज तेरे लोगों के बंद और गुदे में से होकर गुजरने को है। मैं अपने आप को सरता पाऊं तेरे सुपुर्द करता हूं, अपनी सोचों पर, ख्यालों पर, जिंदगी पर, जज्बात पर, एहसासात, अक्ल और मर्जी पर मैं तेरा खून मांगता हूं। तेरी मिन्नत करता हूं, अपने कलाम की आग से मुझे भर, अपने कलाम की आग से अपने बेटों को, बेटियों को भर खुदावंद। आज तेरा कलाम तेरे लोगों में जिंदगी बख्शने वाला कलाम खुदावंद। आज तेरा कलाम खुदावंद चट्टानों को चिकना चूर करे खुदावंद। आज तेरा कलाम शोले की मानी बरसे खुदावंद। आज तेरा कलाम शबनम की मानी बरसे है खुदा। तेरा कलाम जिसको तूने सब नामों से बढ़कर अजमत दी है, अपने सब नामों से बढ़कर अजमत दी है, और वो तेरा कलाम है। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मैं अपने आप को तेरे सुपुर्द करता हूँ, तेरी मिन्नत करता हूँ सुनने वाली तमाम बहनों पर, भाइयों पर, बुजुर्गों पर खुदावंद तेरा हाथ आकर ठहरे, तेरा कलाम आकर ठहरे, और तेरा कलाम जिंदगियों को तरोताजा करे, तेरा कलाम तरोताजा करे, तेरा कलाम रिहाई बख्शे, तेरा कलाम जिंदगी बख्शे है खुदा। यीशु नाम में दुआ मांग कर पाता हूं, आमीन। खुदाम के कदूस बाबरकत यीशु नाम में आप सबों को वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की जानिब से सलाम। खुदावंद ने फिर ये मौका बख्शा कि मैं उसकी पाक हुजूरी में आकर आपके सामने खुदा के कलाम की खिदमत सर अंजाम दूं। आए बाइबल मुकद्दस में से लूका रसूल की इंजील उसका 12वां बाब 49वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूका रसूल की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 49वीं आयत, लूक चैप्टर 12 वर्स 49। खुदाम के कलाम में जब हम पढ़ते हैं 39वीं आयत को, तो लिखा है, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, और अगर ये लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। खुदाम यीशु मसीह ने अपने मुबारक मुंह से, अपनी मुबारक जबान से इस आयत को बयान किया और कहते हैं, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, और अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं। अक्सर और पेशतर हम मुहावरा में बात करते हैं, आंखों से बातें करते हैं, हाथों के इशारा देकर हम बात कर रहे होते हैं। अक्सर और पेशतर मुहावरा सुनने में हमें मिलता है, या हम अक्सर कहते हैं, जब कोई भी चीज मार्केट में महंगी हो जाए, गर्मी का अयाम है, गर्मी का मौसम है, तो यकीनन आम जो हैं हर जगह पर आपको मुयस्सर होंगे। मिसाल के तौर पर, जैसे आम का मौसम है और अगर आम महंगे हो जाएं और गरीब लोग उस आम को ना खरीद सकें, तो वो क्या कहेंगे कि आमों को आग लगी हुई है, यानी उनके प्राइस जो हैं
बहुत बढ़ चुके हैं कि हम उन्हें नहीं खरीद सकते। तो ये एक मुहावरा हो गया। कोई भी चीज महंगी हो जाए तो हम उस चीज का नाम लेकर मुहावरा कह देते हैं। या कभी कोई ड्राइवर आपको ओवरटेक करे तो अक्सर ड्राइवर हजरात जो हैं वो इस मुहावरे को अक्सर कहते हैं कि तू जाके अपनी आग बुझा लाए, या और बहुत सी मुहावरों में बात करते हैं हम लोग। तो आज जब खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, तो आग के बहुत से मायने हैं मेरे अजीजों। आग के बहुत से मायने हैं, या मुख्तलिफ मायनों में हम इसका मतलब समझ सकते हैं। आग के मायने जिसमें हम देखते हैं दुश्मनी की आग, किसी शख्स में दुश्मनी की आग हो, मोहब्बत की आग हो, जज्बे की आग हम देखते हैं, किसी काम को पूरा करने की आग, हसद की आग, महंगाई की आग। तो जब खुदावंद यीशु मसीह इस जुमले को कहते हैं, इस आयत को बयान करते हैं कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, तो गैर अक़वाम के लोग, गैर मसीही इस बात पर अंगुष्ठ नुमाई करते हैं और ये कहते हैं कि तुम कैसे कहते हो कि वो सलामती का शहजादा है, जबकि लूका उसके 12वें बाब की 49वीं आयत में यीशु ये कहते हैं कि मैं जमीन पर आग लगाने आया हूं। तो ये आयत डिबेट में अक्सर हमारे मुसलमान भाई जो हैं इस बात को करते हैं। तो आज मेरी दुआ है कि खुदाए कदूस उन सबों को अक्ल के नाखून दे, वो होश में आए और उनकी अक्ल सलीम को वो खोले और उन्हें इस्तेमाल करने की कुव्वत बख्शे। बाइबल मुकद्दस में से सवालात करने से पहले कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। आप एक लफ्ज को पकड़कर अपनी मन घड़त तशरीह नहीं कर सकते, चाहे वो कोई गैर मसीही हो या मसीही हो, चाहे को वो पादरी हो, बिशप हो, एल्डर हो, डीकन हो, कोई भी शख्स हो, किसी एक लफ्ज को पकड़कर आप बात नहीं कर सकते जब तक आप कॉन्टेक्स्ट को ना समझ पाए। कॉन्टेक्स्ट को समझना बहुत जरूरी है। आग का लफ्ज सुनते ही जहन में एक नक्शा बन जाता है मेरे अजीजों। आग यानी तबाही, बर्बादी। कहीं आग लगी हुई है, जरूर है कि अगर आग लगी हुई है तो कुछ जल रहा होगा। इसके बरक्स अगर हम देखें तो आग घरों में खाना पकाने के भी काम आती है। और याकूब के खत उसके 3 बाब की 6 आयत में लिखा है, जबान एक आग है, समझने की बात है, और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। तो जबान को आग से तशबीह दी गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके मुंह में जो जबान है ये आग की मानिंद है। क्या आपकी जबान आग है? हरगिज नहीं। मुहावरतन बात की गई है। बाइबल मुकद्दस को समझने के लिए मतन को समझना, कॉन्टेक्स्ट को समझना, उसको देखना कि किस दौर में बात हो रही है, किस वक्त बात की गई है और किन लोगों से बात हो रही है। बाइबल मुकद्दस में बहुत सी तारीखी बातें हैं और आने वाले वक्त की बातें उनमें इसमें पाई जाती हैं, नबूवतें पाई जाती हैं, तशबीहाती बातें हैं,
मेटाफॉर हैं, मुहावरतन बातें हैं। मिसाल दूंगा, ज़बूर 22 उसके 44वीं आयत में लिखा है, मेरा दिल मोम की मानित पिघल गया। ये मुहावरा है। क्या आपका दिल मोम की मानित पिघल सकता है? ये मुहावरतन बात है। मेटाफर क्या है? यीशु मसीह कहते हैं, तुम दुनिया के नमक हो, या खुदावन मेरा चौपान है। तो जब यीशु मसीह ये कहते हैं कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, तो वो एक मुहावरतन बात है। वो सुलह और सलामती का शहजादा था, है और रहेगा। आमीन। खुदा मोहब्बत है। जब हम इस बात को बयान करते हैं या इस आयत को हम देखते हैं कि खुदा मोहब्बत है, तो जब हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मैं बाप में से निकला और आया हूं। जो कुछ मैं बाप को करते देखता हूं, मैं वो ही करता हूं, और कलमा मुजस्सम हुआ। तो जब खुदा मोहब्बत है, अजीजों मेरी बात को गौर से सुने और समझने की कोशिश करें। जब खुदा मोहब्बत है, तो खुदा का बेटा भी अपने अंदर वो ही मोहब्बत रखता है। हालेलुया। जो खुदा की मोहब्बत है, वो ही बेटे में मोहब्बत है। जैसे खुदा दुनिया से प्यार करता, वैसे ही बेटे ने दुनिया से प्यार किया और अपनी जान उसके लिए दी है। आमीन। तो जो खुदा मोहब्बत की बात करता है, उसका बेटा भी मोहब्बत की बात करता है। बेटा भी शिफा की बात करता है, सलामती की बात करता है, रोशनी की बात करेगा, खानदानों को जोड़ने की बात करेगा, रिहाई देने की बात करेगा, गुनाहों को बख्शने की बात करेगा, कुचले हुओं को आजाद करने की बात करेगा। हालेलुया। जो बात हमने पढ़ी, मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, तो इसका तल्लुक जो है खुदावंद यीशु मसीह के मिशन के साथ है, उसके काम के साथ है। वो अपने भेजे जाने के मकसद को अपनी आंखों के सामने पूरा होता हुआ देखना चाहते थे। अपनी ख्वाहिश यीशु मसीह ने इस आयत में जाहिर की कि मैं जमीन पर आग लगाने आया हूं या भड़काने आया हूं, यानी अपने काम की आग, कि कोई शख्स मेरे बाद मेरे काम को जारी और सारी करने वाला हो। वो अपनी ख्वाहिश को जाहिर करते हैं। शागिर्द 3-3.5 साल खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद, हजारों मौजज़ात देखने के बावजूद, वो कहता है, यीशु हमें बाप को दिखा। और यीशु मसीह से क्या जवाब देते हैं? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हालेलुया। फिर यूहन्ना इस्तबागी जब वो कैद खाना में था, कहता है कि आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की राह देखें। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों में भी इस आग को देखना चाहते थे कि क्या कोई है जो मेरे बाद मेरे काम को जारी और सारी करे। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, अगर यह लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। पुराने आयतनामा में यिर्मयाह नबी को टास्क दिया गया, एक काम दिया गया। यिर्मयाह 20वें बाब की 9वीं आयत में लिखा है, अगर मैं कहूं कि मैं उसका जिक्र ना करूंगा, तो उसका कलाम मेरे दिल में जलती आग की मानिंद है, जो मेरी हड्डियों में पोशीदा है, और मैं जब्त करते करते थक गया और मुझसे रहा नहीं जाता। यिर्मयाह नबी जब तक नबूवत ना कर देता, जब तक खुदा का कलाम बयान ना कर देता, खुदा का कलाम जो खुदा की तरफ से उसे मिलता, जब तक वो बयान ना कर देता, उसके अंदर बेचैनी लगी रहती थी। और खुदा का कलाम उसके अंदर आग की मानित जलता रहता था कि तू बोल,
जो कलाम मैंने तुझे दिया है, जो कलाम मैंने तुझे बताया है, जो कलाम तूने रोया में समझा है, उस कलाम को मेरे लोगों तक बयान कर। और वो अपने लोगों के लिए रोता है। खुदा का खादम यिर्मयाह रोता और मातम करता और कहता है, काश मेरा सर पानी होता और मेरी आंखें आंसुओं का चश्मा, ताकि मैं अपनी बिनते कौम के मकतूलों पर शबे रोज मातम करता। मातम क्यों करता? क्योंकि खुदा का कलाम खुदा के लोगों को, दुनियादार लोगों को हजम नहीं होता। क्योंकि हर एक शख्स जो है वो अपनी पसंद का कलाम सुनना मांगता है। हर एक शख्स अपनी खुशी के मुताबिक अपने बारे में नबूवत सुनना मांगता है। इसी कलाम के सबब से जब खुदा का कलाम, एक सख्त कलाम जब यिर्मयाह के मुंह से निकलता, तो लोग उसके यिर्मयाह उसके 32वें बाब की दूसरी आयत में लिखा है कि इसी कलाम के सबब से उसे मारा गया और कैद में डाला गया यिर्मयाह को। तो ये आग जो है, इसके बहुत से हमने देखे हैं मायने, बहुत से मुख्तलिफ मायनों में हम इसे देख सकते हैं। तो पुराने अहदनामा में खुदा के कलाम को पूरा, काम को पूरा करने की आग हम देखेंगे कि खुदा ने जिस जिस शख्स को बुलाया, उसे मुकर्रर किया अपने काम के लिए, और खुदा के खादमों ने उस कलाम को पूरा किया। इब्राहिम की मिसाल हमारे सामने है, सच्चाई को फैलाने की आग इसके अंदर बस चुकी थी। इसका सारा घराना बुत परस्त, बुतों की पूजा करने वाला, लिखा है सच्चाई से वाकिफ हो और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अपने वतन को, अपने नातेदारों के बीच में से और अपने बाप के घर से खुदा ने उसका कि खैराबाद का है, और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा उसमें तू जाकर बसेगा, और मैं तुझे बरकत दूंगा, और तेरे वसीला से मैं दुनिया को बरकत दूंगा, कबीलों को बरकत दूंगा। इब्राहिम, मैं तेरे वसीला से उम्मतों को बरकत दूंगा। इब्राहिम जब अपने घर से वो निकला है, उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, चलता रहा है वो खुदा के साथ, वो खुदा के कलाम की बुनियाद को पकड़कर, उसके उन अल्फाज को लेकर, उन बातों को लेकर, खुदा के उस वादे को लेकर वो अपने घर से निकल पड़ता है और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखता। और आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसका नाम बर्रा की किताबे हयात में लिखा गया है। आमीन। और वो ईमानदारों का बाप कहलाता है। हालेलुया। इब्राहिम जो है ईमानदारों का बाप। फिर ये आग किसी शख्स में खुदा की गैरत की आग हो सकती है किसी शख्स में, और ये आग हम जो है दाऊद की जिंदगी में देखते हैं। गैरत की आग हम दाऊद, जबकि वो एक नौजवान है, जाती जूलियत इस्राएली फौज के सामने आकर हर रोज ये कहता कि आज के दिन इस्राएली फौजों की मैं फजीलत करता हूं। दाऊद जो है वो फौजियों की नजर में और साउल की नजर में एक बच्चा था, जवान बच्चा है, जवान लड़का है, लेकिन इसके अंदर आप देखें कि गैरत की आग है, खुदा की गैरत है इसके अंदर।
नौजवान लड़का है लेकिन खुदा की गैरत रखता है, और अपने अंदर गैरत रखते हुए, पहला शामिल उसके 17वें बाब की 45वीं आयत में लिखा है, वो जाति जूलियत से कहता है, तू तलवार और भाला लिए हुए मेरे पास आता है, मैं रबल फाज के नाम से जो लश्करों का खुदा है, जिसकी तूने फजीयत की है, तेरे पास आता हूं। यह है खुदा की गैरत। इस्राएली फौज एक तरफ है, साउल बादशाह एक तरफ है, जबकि वो जंगजू शख्स है साउल, तो भी वो जाति जूलियत का सामना नहीं कर पाते। और जब ये दाऊद नौजवान लड़का जब ये देखता है कि मेरे खुदा की फजीयत हो रही है, मेरी कौम की फजीयत हो रही है, तो पाक रूह की मामूरी से मामूर होकर ये जाति जूलियत का सामना करता है। हालेलुया। तो खुदा की गैरत, खुदा के लोगों में होना बहुत जरूरी है। फिर ये आग किसी शख्स में खुदा की इबादत और प्रस्तिश की सूरत में हो सकती है। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, अगर ये आग लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। ये हमारी मरकजी आयत है, और इसमें हम देख रहे हैं कि इब्राहिम को काम दिया गया, उसके अंदर ये आग थी कि मैं सच्चाई पर कायम रहूं, और वो चलता रहा। फिर हम ये देख रहे हैं कि खुदा की गैरत की आग दाऊद में थी, दाऊद ने उस काम को उसने पूरा किया, और अब हम देख रहे हैं कि ये आग किसी शख्स में खुदा की इबादत और प्रस्तिश की सूरत में भी हो सकती है। हालेलुया। खुदा के कलाम में लिखा है, मज़बा पर आग जलती रहे, मज़बा पर आग जलती रहे, हर रोज बिला नागा दुआ करना। आंधी आए, तूफान आए, परेशानी आए, मुसीबत आए, मैं अपने खुदा की इबादत हरगिज ना छोड़ूंगा। मैं पहला दर्जा अपने खुदा को दूंगा, जिसकी सांसें मेरे अंदर चलती हैं। मैं अपना पहला वक्त अपने खुदा को दूंगा। मैं उसकी प्रस्तिश और उसकी इबादत और उसकी शुक्रगुजारी करूंगा। मेरा सर सिर्फ और सिर्फ उसकी हजूरी में ही झुकेगा, और मेरा बदन उसके जलाल का बाइस बनेगा, ना कि मेरा बदन, मेरी आंखें, मेरी सोचें, मेरे ख्यालात फिल्म के आगे झुकेंगे, ना डीजे डांस के आगे, ना शराब के आगे, ना किसी और तरह के नशे के आगे मेरा सर झुकेगा। और मेरे अंदर जो बुत नस्ब है, चाहे वो किसी भी सूरत में है, किसी भी सीरत में है, मैं उनके आगे मेरा सर ना झुकेगा। मेरा सर झुकेगा तो मेरे यहोवा खुदा के आगे झुकेगा। नबूकदनेस्सर बादशाह ने आप इस सारे वाक्य से वाकिफ हैं। सिदरक, मिशक, अबदनजू नबूकदनेस्सर की मूर्ति के आगे झुकने से उन्होंने जब इनकार कर दिया, तो नबूकदनेस्सर बादशाह ने कहा कि इनको आग की भट्टी में डाल दो, और 7 गुना आग जो है वो और बुलंद कर दी गई, ताकि ये जैसे ही जाएं वैसे ही जल जाएं। और जब उन तीनों अशखास को, सिदरक, मिशक और अबदनजू को आग की भट्टी में डाल दिया गया, और जब ये नबूकदनेस्सर उस आग की भट्टी के पास आता है, और जब ये ऊपर से देखता है कि मैंने 3 शख्स आग की भट्टी में उतारे, ये चौथा कौन है जिसकी सूरत इल्ला ज्यादा किसी है, क्योंकि उसका चेहरा ऐसा चमकता है जैसे तेजी के वक्त आफ्ताब, और उसकी आंखें आग के शोला की मानित हैं। हालेलुया। वो अपने
अपने लोगों को बचाने पर कादिर ठहरा है। जो उसकी इबादत करते हैं, जो उसकी परस्तिश करते हैं, जो उसकी हमदो सना करते हैं, वो उन्हें आग की भट्टी में से, हर एक परेशानी में से, मुसीबत तारीखी में से, गुनाह और बदी में से, जादूगरी और तारीखी में से, अंधेरों में से खींच निकालता है। हालेलुया। खुदावंद के नाम की तारीफ और उसके नाम की तमजीद हो, जो अपने लोगों को अपनी आग से भरता है। हालेलुया। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, अगर लग चुकी होती तो मैं क्या ही खुश होता। और ये आग किसी शख्स में खुदा की मर्जी को पूरा करने की सूरत में ये आग हो सकती है। पौलुस रसूल की मिसाल हमारे सामने है। फिलिपियों उसके 3 बाब की 7वीं और 8वीं आयत। पौलुस रसूल ये लिखता है, लेकिन जितनी चीजें मेरे नफा की थीं, उन्हीं को मैंने मसीह की खातिर, किसकी खातिर? मसीह की खातिर नुकसान समझ लिया, बल्कि मैं अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान की बड़ी खूबी के सबब से सब चीजों को नुकसान समझता हूं। जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया, किसकी खातिर? मसीह की खातिर उसने सब चीजों का नुकसान उठाया। क्या मैं और आप नुकसान उठाना पसंद करते हैं? हम तो अपनी छोटी सी सुई जिसे कहते हैं, वो भी किसी को देना दरकार नहीं। लेकिन पौलुस रसूल ये कहता है, जिसकी खातिर मैंने सब चीजों का नुकसान उठाया और कूड़ा समझता हूं, ताकि मसीह को हासिल करूं। मसीह को हासिल करना मेरे अजीजों मेरी और आपकी जद्दोजहद होनी चाहिए, कोशिश में लगे रहना चाहिए। जो बातें पीछे गुजर गई वो मेरा पास्ट था, अब मैं आगे निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। स्कॉलर था ये शख्स, बहुत बड़ा स्कॉलर। खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, यीशु मसीह के मिशन को, उसके विजन को पूरा करने के लिए उसने अपने मर्तबे को, अपने वकार को, अपनी काबिलियत को, अपने बड़ेपन को, अपनी मर्जी को एक तरफ वो कर देता है और कहता है, दुनिया की सब चीजें मेरी नजर में कूड़ा है, क्योंकि मेरा खुदावंद आसमान पर मेरा इंतजार कर रहा है। वो उस मिराज को पाने को था जो मसीह ने उसके लिए तैयार कर रखी थी। उसके जीने का एक ही मकसद था कि खुदा की मर्जी को पूरा करे। और वो आवाज जो दमिश्क की राह पर उसे आई, उसने आखिरी दम तक उसका इनकार ना किया। वो हर एक शख्स के आगे अपनी गवाही शेयर करता रहा, चाहे वो बादशाह था या कोई गुलाम था, वो सबको अपनी गवाही शेयर करता रहा। ये एक आग उसके अंदर लगी हुई थी कि वो खुदा के काम को पूरा करे, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में वो पूरा करे, उसके मिशन को, उसके विजन को वो पूरा करने वाला हो। जो हवाला हमने पढ़ा था लूका रसूल की इंजील, उसका 12वां बाब, उसी की हम 52 वर्ष को पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि अब से एक घर के 5 आदमी आपस में मुखालफत रखेंगे, 2 से 3 और 3 से 2, बाप बेटे से मुखालफत रखेगा और बेटा बाप से, मां बेटी से और बेटी मां से मुखालफत करेंगे। क्यों? क्योंकि अब घर घर में अंजील का पैगाम आम हो चुका है। इस पैगाम की वजह से घर में अगर कोई एक शख्स खुदा के कलाम को खुले दिल से अपने दिल में आने की
दावत देता है और खुदावंद को अपना शक्ति नजात दहिंदा कबूल कर लेता है और अपने गुनाहों से वो तौबा करता है और खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने का इरादा करता है, तो फिर उसके मुंह से सच्चाई की बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। फिर वो अपने यीशु की बातें करना शुरू कर देता है, फिर वो कलाम की बातें सुनना शुरू कर देता है, फिर वो कलाम की बातें करना शुरू कर देता है। फिर वो किसी मिशन या डिनोमिनेशन की बात नहीं करता, वो कलाम की बात करता है। फिर उसके घराने के लोग, खानदान के लोग, उसके बहन भाई रुकावट का सबब बनते, उसकी मुखालफत करते, सवाल जवाब करते और उसका मजाक उड़ाया जाता है। चाहे वो शख्स गैर मसीही हो या मसीही घराने में से एक बिलीवर हो जाए। मसीह के लोग बहुत है लेकिन मसीह में नहीं है। जब कोई मसीह में आता है तो वो अपना तन मन धन सब कुछ यीशु पर निछावर कर देता है और उसकी आंखों के सामने सिर्फ उसका मसीह होता है। हालेलुया। ये सब मेरे तजुर्बों की बातें हैं जो मैंने आपसे बयान की हैं, क्योंकि घर के लोग ही मुखालफत शुरू करते हैं, खानदान के लोग ही मजाक उड़ाना शुरू करते हैं, तो भी हमें इन चीजों की कोई परवाह नहीं करनी। मत्ती 21वें बाब की 15 और 16वीं आयत में लिखा है, लेकिन जब सरदार काहिनों और फकीरों ने उन अजीब कामों को जो उसने किए और लड़कों को हैकल में इब्ने दाऊद को होशाना पुकारते देखा, तो खफा होकर उसे कहने लगे, तू सुनता है ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हां, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीरखारों के मुंह से तूने हम्द को कामिल करवाया? वो हम नौजवानों, जवानों, बच्चों, शीरखारों के मुंह से अपनी हम्द करवाना जानता है। हालेलुया। कई दफा हमारे भाई बहन, मां बाप, फकीयों, फरीसियों का काम सरंजाम दे रहे होते हैं। कई दफा हमारे रहनुमा जो हैं वो फकीयों, फरीसियों का काम सरंजाम दे रहे होते हैं। डिनोमिनेशन का प्रचार, खुदा के काम को रोकने की कोशिश करते हैं, फकीयों, फरीसियों की तरह। इस बात को आज मेरे अजीजों समझने की जरूरत है। वो जो खुदा के खादम हैं, आज उनको भी इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। अगर कोई शख्स, कोई जवान बेटा या बेटी खुदावन में जन्म लेता है, तो उसके अंदर एक आग लगी होती है कि वो कुछ करे खुदा के लिए, बजाय उसके कि उसको बैठा दिया जाए, उसका सहारा बने, उसे उस राह पर जाने के लिए उसके हाथ को थामे, उसकी परवरिश करें, ना कि उसे एक कोने में लगा दिया जाए। मेरी दरख्वास्त है उन खादमों से कि अपनी जिंदगियों पर गौर करें। मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, अगर लग चुकी होती तो क्या ही खुश होता। दुनियावी तौर पर हम लोगों के अंदर और तरह की आग, दुनियावी लोगों में और तरह की आग लगी रहती है। गजब की आग, इंतकाम लेने की आग, मुकाबलाबाजी की आग, धन दौलत जमा करने की आग, जिस्म की ख्वाहिशात को पूरा करने की आग, शहवत परस्ती की आग, इश्क की आग। आज गौर करें कि मेरे अंदर कौन सी आग लगी हुई है।
क्या मैं मसीह का हूं? क्या मैं मसीह में हूं? अगर मैं मसीह में होने का दावा करता हूं तो मेरे अंदर कौन सी आग लगी हुई है? मैं किस मसीह का प्रचार कर रही हूं या कर रहा हूं? मैं किस यीशु की बात करती हूं या करता हूं? मेरे अंदर कौन सी आग लगी हुई है? अगर दुनियावी आग लगी है तो वो पाक रूह की आग और शोलों में भस्म करने की जरूरत है। अपने आप को बर्रे के खून में छुपाने की जरूरत है। उसे कहें, खुदावंद, मैं अपनी इस आग को जो मेरे अंदर जो तेरे खिलाफ भड़कती है, आज मैं उस आग को तेरे कलाम की कुदरत की आग के वसीला से मैं भस्म करता हूं और करती हूं। आज तेरे कलाम की आग मेरे अंदर लग जाए खुदावंद। आज मैं तेरी मर्जी को, आज यीशु, मैं तेरी ख्वाहिश को अपनी जिंदगी में पूरा करना चाहता हूं, करना चाहती हूं। आज खुदावंद, मैं तेरे कलाम को कबूल करती हूं, और जो तूने फरमाया कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, यीशु, मैं उस आग को लेना चाहता हूं। मैं आज उस आग को लेना चाहती हूं यीशु। आज मुझे अपनी पाक रूह की आग से भर और मुझे दुनियावी झंबेलों से, इन तमाम परेशानियों से, इन तमाम लानतों से मुझे रिहाई बख्श और मुझे आजाद कर। मैं तेरा बेटा और तेरी बेटी हूं, मुझे अपने कलाम से भर। खुदावंद सब कुछ करने पर कादिर है मेरे अजीजों। आप एक बार अपना जीवन उसके हाथों में देकर देखें। आप एक कदम बढ़ाएंगे, वो 100 कदम आ जाएगा। वो आपको संभालने पर कादिर है। मेरी दरख्वास्त है आप सबों से, जो कुछ आपने सुना है, मैं भी अपने लिए यही दुआ करता हूं कि खुदा, तू मुझे अपने कलाम पर अमल करने की कुव्वत बख्श। और मेरी दुआ होती है कि जो लोग, जितने बहन भाई खुदा के कलाम को सुने, वो इस पर अमल करें। और मेरी दरख्वास्त है कि आप जितने बहन भाई सुन रहे हैं इस कलाम को, आप इस कलाम को शेयर करें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के जो अल्फाज हैं, जो यीशु मसीह की ख्वाहिश है कि मैं जमीन पर आग भड़काने आया हूं, ये आग दुनिया के हर एक शख्स में, रंगों नस्ल में, कौमों कबीलों में भड़क उठे और खुदावंद यीशु मसीह का प्रचार हो। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबों को बरकत दे। आप अपने हदिया जात से खुदावंद की ताज़ीम कर सकते हैं। वर्ड ऑफ लाइफ चर्च की वेबसाइट पे जाकर आप अपने हदिया जात को, लव ऑफरिंग को आप खुदाम की हजूरी में गुजरान सकते हैं। आए खुदाम की इसका दुआ में शामिल हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज में माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ और दुनिया के कुल मुकस्सीन के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। आप सबों की सलामती है।